मुंह मोमिन करतूत काफरा राना इमरान मंच की एक और जालसाजी बेनकाब हो गई। लाहौर के बड़े सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीजों और उनके लवाहिकीन की जेबों पर डाका डालने वाले माफिया का एक नया और होलनाक चेहरा सामने आ गया है। खुद को मुस्लिम लीग नून का बड़ा रहनुमा कहलाने वाले राना इमरान मंच, जिसकी जबान पर तो शायद खिदमत का राग है, लेकिन जिनके करतूत किसी सूरत अवामी हमदर्दी के अक्कास नहीं। राना इमरान मंच जो सियासी हलकों में अपना असर और रसूख बढ़ाने के लिए मुस्लिम लीग नून का लेबल इस्तेमाल करते हैं, अब एक बड़े मालियाती स्कैंडल की जद में हैं। दस्तावेजात के मुताबिक राना इमरान मंच की कंपनी मुस्तफ़ा एंड सन्स सर्विसेज अस्पताल लाहौर की बाकायदा डिफ़ॉल्टर निकली। ये कोई मामूली रकम नहीं थी, बल्कि साल 2023 में ये कंपनी 1,14,94,409 रुपये सरकार के हड़प करके बैठी थी। इसी संगीन जुर्म की पादाश में अस्पताल इंतजामिया ने इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करार दे दिया था। कानून के मुताबिक एक ब्लैक लिस्टेड बंदा या कंपनी दोबारा किसी सरकारी ठेके में हिस्सा लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन यहां से शुरू होता है राना इमरान मंच का वो मास्टर प्लान, जिसने ईमानदारी के तमाम ढकोसलों की कली खोलकर रख दी। जब मुस्तफ़ा एंड सन्स के नाम पर ठेका मिलना नामुमकिन हो गया, तो राना इमरान मंच ने एक नया पैंतरा बदला। इस बार उन्होंने मंच इंटरनेशनल के नाम से मैदान में उतरने की कोशिश की। मकसद सिर्फ एक था, किसी भी तरह सर्विसेज अस्पताल की कैंटीन के मुनाफा बख्श ठेके पर कब्जा करना। मगर मंच इंटरनेशनल के पास ना तो मतलूबा तजुर्बा था और ना ही वो क्रेडिट जो एक मोतबर कंपनी का होना चाहिए। टेंडर कमेटी ने जब गहराई से जांच पड़ताल की, तो पता चला कि ये वही पुराना शिकारी है जो नए जाल के साथ आया है। नतीजा वही निकला, तजुर्बा पूरा ना होने की बुनियाद पर मंच इंटरनेशनल को नाअहल करार दे दिया गया। राना इमरान मंच यहीं पर बस में ही हुए। जब अपनी दोनों कंपनियां नाकाम हुईं, तो उन्होंने अपने भांजे की कंपनी बशीर ब्रदर्स को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। एक ही टेंडर में मामू और भांजे की कंपनियों का अप्लाई करना खुद एक सवालिया निशान था। टेंडर प्रोसेस के दौरान बशीर ब्रदर्स भी अपने नामुकम्मल तजुर्बे की वजह से आउट हो गई थी। अब मंजरनामे में दाखिल होता है वो सियासी असर व रसूख, जिसका राना इमरान मंच अक्सर प्रचार करते हैं। जब तमाम कानूनी दरवाजे बंद हो गए, तो मुबैना तौर पर फ़ोन कॉल्स और सियासी दबाव का सहारा लिया गया। वो कंपनी जो मेरिट पर नाअहल हो चुकी थी, उसे अचानक अहल बनाकर मुकाबले में वापस लाया गया और कैंटीन का ठेका बशीर ब्रदर्स की झोली में डाल दिया गया। ये सरासर अवामी मफाद और मेरिट का कत्ले-आम है। एक ऐसा शख्स जो पहले ही सरकारी खजाने का 1 करोड़ रुपए से जायद का कर्ज खोर है, उसे दोबारा अस्पताल के मामलात में मुदाखलत की इजाज़त देना इंतज़ामिया पर भी कई सवाल खड़े करता है। क्या सर्विसेज अस्पताल की इंतज़ामिया इतनी बेबस है कि एक ब्लैक लिस्टेड शख्स के भांजे को ठेका दे दिया गया? या फिर मिली भगत का जाल इतना गहरा है कि करोड़ों की डिफ़ॉल्ट रकम को पसेपुश डाल दिया गया? ये सिर्फ एक कैंटीन का ठेका नहीं, बल्कि उन हज़ारों मरीजों के हुकूक पर शबखून है जो रोज़ाना इस अस्पताल का रुख करते हैं। जब एक डिफ़ॉल्टर और ब्लैक लिस्टेड ग्रोह अस्पताल के अंदर डेरे डाल लेगा, तो वहाँ सफाई, मेयार और कीमतों का क्या हाल होगा? आला हुकाम इस संगीन बदनवानी का नोटिस लें और सियासी लिबादे में छुपे इन काली भेड़ों का मुहासबा करें, जिन्होंने मेरिट को मजाक बना रखा है।